दोस्तों कई दिनों से मैं सोच रहा था कि ट्रेडिंग करना सीखूं और ट्रेडिंग से जो भी सीख मिले उसे आप लोगों को वीडियो के ज़रिए शेयर करूं। लेकिन फिर मन में सवाल आता था कि अगर मुझे लॉस हुआ ट्रेडिंग में तो आप लोग गाली देंगे कि भाई अगर ट्रेडिंग करनी नहीं आती तो क्यों ट्रेडिंग करता है। लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा कि अगर आप लोग गाली देंगे तो राजी राजी मैं सुन लूँगा। लेकिन जो मैं वीडियो बनाऊँगा उन वीडियो की गलती से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लूँगा। और जो मैं गलती करूँगा उन गलतियों से अगर आप लोग भी कुछ सीखेंगे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो फाइनली कल होली हो गई है और आज से मैंने वीडियो बनाने का प्लान किया है। तो आज के बाद जब भी मैं ट्रेडिंग करूँगा उसकी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि मुझे ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, अगर लॉस हुआ तो मैंने क्या गलती की, ताकि आप भी मेरी गलतियों से कुछ सीख सकें। बाकी इससे पहले भी मैं एक बार ट्रेडिंग कर चुका हूँ जिसमें कि मैंने अपनी सारी कैपिटल गंवा दी थी। उसमें बेसिकली हुआ क्या था कि जब उस बार मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया था तो मैं मार्केट में बिल्कुल नया था। पहले तो मैंने कुछ दिन स्टॉक में ट्रेडिंग की, लेकिन फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के, टेलीग्राम पे टिप्स के चक्कर में लोगों का ज़्यादा प्रॉफिट देख के ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लगा। उसमें प्रॉफिट तो मुझे अच्छा खासा हो जाता था, यहाँ तक कि एक ट्रेड में 10,000 की कैपिटल में 5-5 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट किया। लेकिन लालच के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करके मैंने अपनी सारी कैपिटल ज़ीरो कर दी। तो जो पिछली बार मैंने गलती की थी वो गलती से कुछ मैंने सीख ली हैं, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। बाकी मेरी कैपिटल कितनी रहने वाली है, मेरा रिस्क कितना रहने वाला है, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में शेयर करूंगा। इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं यूपी के एक छोटे से गांव से रहने वाला हूं। मैंने साइंस से 12th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने बीएससी में 1 साल पढ़ाई किया था। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट उतना नहीं लगा तो मैंने बीएससी को ड्रॉप कर दिया और उसके बाद मैं दूसरे शहर चला गया काम सीखने के लिए। मैं बाहर काम करने वही लगभग 2019 के करीब में गया हुआ था। उसके बाद 2 साल काम करने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया था। जब लॉकडाउन लगा था तो लगभग में सारे लोगों के पास काम नहीं हो बचा था, सभी लोग जॉबलेस हो गए थे। उसी तरह मैं भी था। तो जब मैं खाली बैठा तो मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगा, जिनमें से सबसे जेन्युइन तरीका यही लगा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। फिर उसके 1-1.5 साल बाद जब लॉकडाउन खुला और सभी चीज़ें अच्छे से चलने लगी, तब फिर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके ट्रेडिंग करना शुरू किया था। तब मैंने 10,000 की कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू की थी। लेकिन वही चीज़ है, ओवर ट्रेडिंग और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की वजह से, ज़्यादा लालच की वजह से मैंने अपनी सारी कैपिटल वाइप आउट कर दी थी। तो बेसिकली उसमें मैंने क्या गलती की थी, उसमें 2-4 ऐसी गलतियां की थी जिससे कि मेरी सारी कैपिटल ज़ीरो हो गई थी। मेरे से सबसे पहली गलती थी कि मैं किसी एक सेटअप को नहीं फॉलो करता था। बाकी यूट्यूब पर सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और सारी कुछ सीखता था। हर रोज़ सारी चीज़ों को अलग अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करता था, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट रखता था, अलग अलग साइकोलॉजी होती थी इसके पीछे, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि अगर अच्छे से ट्रेडिंग सीखना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो ना करके तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर ही आपको ट्रेडिंग करना होगा। जब तक कि आप उसमें मास्टर ना बन जाएं तब तक दूसरी स्ट्रेटजी को मत पकड़ो। तो पिछली गलती से सीख के इस बार मैं पहली चीज़ तो ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करके उसी में ट्रेड करूँगा। कम से कम उसमें 100 ट्रेड लूँगा, ताकि उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, वो ट्रेड कैसे बनती है तो अच्छा प्रॉफिट देती है और कैसे कम प्रॉफिट देती है, कैसे उसका एसएल हिट होता है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं सीख जाता तब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करूँगा। जो दूसरी मेरी बड़ी गलती थी वो था ओवर ट्रेडिंग करना। जब मैं शुरुआती दौर में आया था तो क्वालिटी ट्रेड ना लेने की बजाय मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेता था। चार्ट में हर जगह पर कोई ना कोई ट्रेड ढूंढता रहता था कि यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पर ट्रेड ले लो, यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनी है, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर टॉप बनना है, यहाँ ट्रेड लो, या कोई अलग अलग मूविंग एवरेज वगैरह सारी चीज़ों से ट्रेड में ढूंढता रहता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करना है। अब की सिर्फ और सिर्फ दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लेने हैं। फिर 2 ट्रेड में भले प्रॉफिट हो या लॉस,
दिन में 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। और अगली जो मेरी बड़ी गलती थी वो थी कि सोशल मीडिया पर लोगों को देख के, लाइव देख के या टेलीग्राम से टिप्स लेके मैं ट्रेड लेता था। इस बार ऐसा नहीं करूँगा। इस बार अपनी खुद की रिसर्च होगी, अपना खुद का सेलेक्ट किया हुआ स्टॉक होगा और अपना प्रॉपर सेटअप बन के उसमें रिस्क देख के कि जो हमने रिस्क रखा है उतना ही रिस्क हो, कम से कम रिस्क हो, ऐसी ट्रेड लूँगा। और किसी भी टेलीग्राम ग्रुप या फिर यूट्यूब लाइव से या फिर किसी अदर जगह से मैसेजेस से या कॉल से किसी की टिप्स पे ट्रेड नहीं लूँगा। जो मैंने पिछली गलती की थी उन गलतियों से सीख के, उन गलतियों को अवॉइड करके इस बार देखते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो भी होता है आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा डेली का डेली। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं अपना ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ। मैं 10,000 की कैपिटल से ट्रेडिंग करूँगा और रिस्क उतना रखूँगा कि अगर लगातार मैं 30 दिन तक लगातार लॉस करता रहूँ फिर भी मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ी कैपिटल बची रहे। यानी रिस्क बहुत ही कम लूँगा, भले प्रॉफिट थोड़ा हो चलेगा, लेकिन लॉस बिल्कुल थोड़ा ही लूँगा। क्योंकि अगर मेरी कैपिटल बची रहेगी तो मैं आगे भी ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपनी कैपिटल गंवा दूँगा जैसे पिछली बार गंवाई थी, तो पिछली बार की तरह फिर मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा और लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, या हो सकता है कि अगली बार मेरा ट्रेडिंग करने की हिम्मत ही ना हो पाए। इसलिए रिस्क बहुत ही कम रखूँगा रेट और बाकी प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिलता है तो ठीक, बाकी अपनी कोशिश यही रहेगी कि अपनी कैपिटल बची रहे। और इस बार जब मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मेरे साथ एक और दिक्कत है, क्योंकि मैं अभी के टाइम पे एक जगह जॉब करता हूं जहां मेरी दुकान करीब 11 बजे के आसपास खुलती है। तो मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए टाइम बहुत ही कम होगा, कुछ लिमिटेड टाइम ही होगा। यानी जैसे 9:15 बजे मार्केट खुलती है तो 9:15 से 10:30 तक मुझे ट्रेड ले लेना होगा। बाकी ट्रेड लेने के बाद में उसे स्टॉप लॉस लगा के या टारगेट सेट करके मैं छोड़ सकता हूँ। अपने आप टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस। बाकी ट्रेड लेने का समय मेरे पास केवल 10:30 बजे तक का ही है, क्योंकि उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, खाना वाना खा के काम पे जाना होगा। बाकी आप लोग भाई अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी नए लोग हों ट्रेडिंग सीखना चाहते हों, मेरे जैसे गांव से हों, छोटे गांव से आते हों, उनके लिए ये वीडियो मोटिवेशन दे सके, ताकि वो भी अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हों तो सीख सकें। वो मेरी ट्रेडिंग में की हुई गलतियों से कुछ सीख के अब उन गलतियों को सुधार के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। बाकी जो भी होता है मैं आप लोगों को आगे अपडेट करता हूँ। फ़िलहाल आज तो अभी 15 तारीख है और कल भी मार्केट बंद रहेगी, तो ये वीडियो 16 तारीख को मैं डालूँगा यूट्यूब पे। उसके बाद 17 तारीख को मार्केट खुलेगी, तो उसके बाद रोज़ एक वीडियो जब भी ट्रेडिंग लूँगा या ट्रेड लूँगा तो आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। बाकी आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो भाई कुछ भी संभव नहीं है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अब हमारी और आपकी मुलाकात 17 तारीख को होगी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको अपने ट्रेडिंग में क्या गलती की, क्या मिस्टेक हुई मुझसे, इन सब चीज़ों का शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो बाकी वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट में, और अगली वीडियो कैसी चाहिए आपको, या कौन से ट्रेडिंग चैलेंज में चाहिए ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।